अस्सलामुअलैकुम। आज मज़ेदार आलू गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ और बहुत सारे ऐसे छुपे हुए टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आपके साथ कोई शेयर नहीं करता, वो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप हमने ऑयल या घी के ले लेने हैं, वो हमने अपनी कढ़ाई में डाल देने हैं। 1 किलो मैंने बीफ ले लिया है जो कि बिल्कुल फ्रेश है। इसको हमने अपनी कढ़ाई के अंदर धो के डाल देना है। और सबसे पहली टिप तो ये है कि हमने अपने गोश्त को थोड़ा थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। रंगत इसकी हमने चेंज नहीं होने देनी, सिर्फ इतना ही हमने इसको फ्राई करना है कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। 2 से 3 चम्मच इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट हम ऐड कर देंगे और फिर इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे। नमक से हमारा गोश्त बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से गल जाएगा। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद थोड़ा सा पकाएंगे और फिर हम इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर देंगे। प्याज मैंने रफली कट कर लिए हैं, वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी और फिर इसे अच्छे से हम लोगों ने चला देना है। चलाने के बाद हमने इसके अंदर आधा गिलास पानी ऐड करना है ताकि हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गल सके। ये तमाम प्रोसीजर आप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, मगर मैं आपको कढ़ाई में बनाना सिखा रही हूँ। आधे घंटे तक हमने इसे बिल्कुल नहीं छेड़ना, लो फ्लेम पर पकने देना है। आधा घंटा हमारा कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं कि पानी हमारा अभी भी थोड़ा थोड़ा सा बचा हुआ है क्योंकि मैंने इसको लो फ्लेम के ऊपर रखा था। गोश्त हमारा तकरीबन फुल कुक से थोड़ा बहुत ही कसर रह गई है, वो भी आगे कुक हो जाएगा जैसे 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 हम पकाते जाएंगे। 3 टमाटर ले लिए हैं, इसको दरमियान से कट करके हमने अपने सालन के ऊपर सजा देना है ताकि इनके छिलके अच्छे से रिमूव हो सकें। ये भी एक बहुत अच्छी सी टिप है, इस तरीके से हम अपने छिलके रिमूव कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए ही हम इसको कवर करेंगे। तो इसको देखें, कवर करने के बाद आप देख सकते हैं तमाम छिलके जो हैं वो बिल्कुल नरम पड़ गए हैं। इसको हम अपने फोक से या कोई भी आप लोग कोई स्पैचुला या कोई चिमटा यूज़ कर सकते हैं, उससे आप लोग इसको उतार लेंगे। तमाम छिलके हमने रिमूव कर देने हैं। ये ऐसा करने से हमारे टमाटर बहुत अच्छे से हमारे सालन में घुल जाते हैं और कोई छिलके वगैरह हमारे शोरबे में नज़र नहीं आते। और इसके बाद हम इस अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। इसकी क्वांटिटी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं। थोड़ा सा आधा चम्मच ज़ीरा लिया है और 2 मैंने लौंग लिए हैं और एक बड़ी इलायची को दरमियान से तोड़ लिया है। आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर का ऐड करेंगे और चौथाई चम्मच इसके अंदर पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे ताकि हमारे सालन के अंदर बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इसको हमने अच्छे से अपने चम्मच से चला देना है। खूब अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे क्योंकि गोश्त हमारा तकरीबन डन हो चुका है। अब हमने इसको बार बार कवर नहीं करना। तकरीबन 8 मेरे पास हरी मिर्च है, वो हमने इसके अंदर डालनी है। हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत ही मज़े का हमारे शोरबे के अंदर आएगा। ये भी बहुत ही अच्छी सी एक टिप है कि हरी मिर्च हमने मसाले के अंदर भून लेनी है। इसके बाद आधा किलो मेरे पास आलू हैं। आलू हम इसके अंदर अच्छे से पील कर लेंगे, वॉश कर लेंगे और फिर हमने अपने आलू इसको हमने लंबाई की शेप के अंदर काटना है। गोश्त के अंदर इस शेप के कटे हुए आलू बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे से अपने आलू के साथ भी 1 मिनट के लिए अपने सालन को भून लेंगे और फिर हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है 2 गिलास। 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि पकने के बाद हमारे पास सालन जब हमारा तैयार हो जाएगा, शोरबा पक जाएगा, आलू गल जाएंगे, उसके बाद हम लोगों के पास 1 गिलास जितना ही शोरबा बचेगा। इसलिए हमने 2 गिलास शोरबे शोरबे के लिए 2 गिलास पानी ऐड करना है। अब इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। पहले थोड़ा सा मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे पकने देंगे और जैसे ही देखें सालन के अंदर उबाल आ गया है, हमारा जो शोरबा है वो पकना शुरू हो गया। अब हमने लो फ्लेम कर देनी है इसकी, तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम के ऊपर पकने देंगे। आप देख सकते हैं कि 10 मिनट के बाद हमारा सालन कितना अच्छा और कितनी प्यारी शक्ल के अंदर हमारा आलू गोश्त का शोरबे वाला सालन तैयार हुआ है। आलू मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखिए हमारे आलू भी बिल्कुल गल चुके हैं। अब हम लोग अपनी फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए हमने कवर करके रख देना है ताकि हमारा तमाम ऑयल ऊपर आ जाए। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को आप लोग प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से मिला हुआ प्यार होता है। धनिया के साथ हम इसको गार्निश कर देंगे। हरा धनिया खूब सारा हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है और फिर हमने इसके ऊपर अपना जो गरम मसाला पीस के रखा है वो इसके ऊपर हमने अच्छे से इसके ऊपर डाल देना है ताकि बहुत अच्छी सी खुशबू आए हमारे सालन में। तो मज़ेदार आलू गोश्त का शोरबे वाला सालन तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।